दिन में जो होती है मूर्ति हम उनकी पूजा करते थे। लेकिन शिव चर्चा जो ये चलाए हैं हमारे साहब भैया हरिंद्रानंद जो रांची से हैं, उन्होंने खोज की, उनको शिव का साक्षात्कार हुआ। हमारे साहब हरिंद्रानंद को उन्होंने कहा अगर आप मूर्ति में रहोगे मैं नहीं मानूंगा, सपने में दिखोगे मैं नहीं मानूंगा, अगर मेरा आपका साक्षात्कार होगा तभी मैं आपको प्रमाण मानूंगा कि आप हो। समझ रहे? उनका मतलब जिद कर ली थी उन्होंने महादेव के लिए, उनको महादेव के साक्षात दर्शन हुए। एक तरह से वो महादेव के अवतार हैं। उनकी पत्नी है नीलम दीदी और उनकी पत्नी नीलम दीदी है और शरण कर दी। एक सूत्र उन्होंने बनाया हमारे साहब भैया ने। पहले हम सूत्र इसलिए बोलते हैं, कहते हैं पहले में सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, साहब भैया साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। साहब भैया ने हमें 3 सूत्र दिए, ये खोज महादेव से उनको प्राप्त हुआ है। साहब भैया ने 3 सूत्र दिए। उस सूत्र क्या है? पहले में दया मांगना, क्योंकि हम लोग मंदिर में पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन हमें क्या है, कहते हमें मिल नहीं रहा, हमें मांगना नहीं आता। जब नित्य प्रतिदिन रोज हम कहेंगे कि हे शिव गुरु आप मुझ पर दया करो, मैं आपका शिष्य हूँ, रोज रोज बोलेंगे तो हमारी आवाज इनके कानों तक पड़ेगी। हम भगत रूप में पूजा नहीं कर सकते, क्यों? हम भगत बन ही नहीं पाएंगे, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हम शिष्य रूप में, गुरु रूप में शिव ज्यादा कल्याण करते हैं, क्योंकि देवों को देव महादेव है, जगत गुरु है, आदि है, अंत है, अनंत है, वो अजन्मा है। किसी को नहीं पता कहाँ से आए हैं, कहाँ। यहाँ तक कि सबने जन्म लिया, माता ने लिया, विष्णु ने लिया, ब्रह्म, सबने लिया, जितने भी हैं जन्म लिए, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन महादेव का जन्म किसी को याद है? किसी को पता है महादेव का हैप्पी बर्थडे बनता है? कृष्ण जी का मनाते हैं ना, गुरु नानक बर्थडे जी का होता, सबका होता, गुरु नानक जी का बनाते हैं। तो महादेव का जन्म किसी को नहीं पता है और इसलिए इनका शिव विवाह मनाया जाता है, शिवरात्रि। और धरती पर पहली बार शिवलिंग अवतरण कब हुआ है? शिवरात्रि के दिन ही, एक तरह से इनका जन्म दिवस। हम उनकी पूजा करते हैं, एक साधना, आराधना और उपासना। साधना ये है कि जो हम अपने गुरु को, शिव को साधते हैं, किसी चीज को साधते हैं, जैसे नमः शिवाय करते हैं तो उसको साधना कहते हैं। जैसे अर्जुन ने तेल के कड़ाहे में देख करके मछली की आंख में तीर मारा था तो उन्होंने साधा था निशाना। किसी एक चीज को पीछे पड़ करके निरंतर प्रयास करके उसको साधना कहते हैं। आराधना, इस जो हमारे आराध्य देव है, हमारे आराध्य देव है उन्हें शिव है। किसी की माता है, किसी की विष्णु जी है, लेकिन हमारे आराध्य देव शिव है। तो जो जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, आराधना रहते हैं मूर्ति में। और उपासना, उपवास के माध्यम से हम जिनकी पूजा करते हैं, जैसे उप प्लस वास, ऊपर वाले का वास। उपवास में ऊपर वाले का वास हमारे हृदय में हो और हम उस व्रत के माध्यम से जो हम पूजा करते हैं उसे हम उपवास करते हैं। हम 3 प्रकार से शिव की पूजा करते हैं। हमारे शिव है साकार शिव, निराकार शिव और आकार शिव। निराकार शिव जिसमें कोई आकार नहीं है, जो हमारे और आपके अंदर है, जो समस्त ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड हमारी पिंड हमारे शरीर के अंदर में है, जो दिखता नहीं है हमें, जैसे नमः शिवाय। जो मानसिक पूजा होती है उसे हम निराकार, मानसिक रूप में जो हम पूजा करते हैं उसे निराकार शिव बोलते हैं। साकार शिव है जो मंदिर में बैठे हैं, मूर्ति में है, महादेव की मूर्ति, माता की मूर्ति और विष्णु जी की मूर्ति, वो जिसकी हम आप पूजा करते हैं मूर्ति रूप में। और आकार शिव उसे कहते हैं जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप में आकार में है, वो सिर्फ हमारे देव के देव महादेव है, उन्हें हम आकार शिव कहते हैं। देवमंत्र का सानिध्य, इसका मतलब है हमारा कोई दुखी ना रहे संसार में। साहब भैया ने इसीलिए तो अपने दुखों को, कष्टों को सहते हुए आज शिव चर्चा का दिल्ली तक आ गई है और पूरे भारत में फैलेगी। कहते हैं ना, बिहार में भैया गुलाम है और दीदी कमर है, यानी भैया कोई कठिन परिस्थितियों में, संस्थानों में, इतनी कठिन
कठिनाइयों में उन्होंने शिव को गुरु बनाया है और उन गुलाब कांटों में वो गुलाब खिला। गुलाब कौन है? हमारे भाई। तो आप बताइए कि साहब भैया कांटों में रह के एक गुलाब बन सकते हैं, हमें प्रेरणा दे सकते हैं। दीदी जो नीचे से गरीब लोगों को ऊपर उठाया कमल के फूल की तरह, आज हम सब बहनें वही कमल का फूल है इस समय खिले हुए अपनी बगिया का। आज दीदी ने, मुझे थोड़ा बस ये दुख है कि दीदी का जो 4 साल का परिश्रम था, चलना चलना चलना, उस हिसाब से हमारी बहनें हमें नहीं दिख रही जितना हमें अनुमान था। गर्व था हमें अपने मोहन गार्डन पर और बहन और भाइयों पर कि जो सब आएंगे और हमारी इस बगिया की रौनक बनेंगे। फिर भी आप लोग बहुत आए हैं, हमारा आभार है तहे दिल से, लेकिन हमें साथ चलना होगा, सबका विकास करना होगा, सबका अच्छा हो। ये साहब भैया ऊपर से भी देख रहे होंगे तो खुश होंगे। तो हमारे गुरु महा